बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वाइट सुफियानी बिरयानी। दूसरी बिरयानी तो हम लोग आम रूटीन में बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उससे। आप लोग इस बिरयानी को ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और गर्मियों में वैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा लाइट खाना पसंद होता है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही लेंगे 1 कप। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है 1/2 टेबल स्पून नमक, और ये है 1 टीस्पून वाइट मिर्च का पाउडर। काली मिर्च है 1 टीस्पून। ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। यह है सब्ज मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून। और यह है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। यह है सूखा धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून। और यह है गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। और ये मैं क्रीम डाल रही हूँ इसमें 3 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक दफ़ा। इसका स्मूथ सा एक बैटर बन जाएगा। इसके अंदर एक लीमू डालूंगी मैं। आप लोगों को ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप लोग 2 लीमू ऐड कर सकते हैं। इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ। ये तकरीबन 750 ग्राम है, यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 1 पाव कम है। आप लोग चाहें तो हड्डी के साथ भी ले सकते हैं, मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने मैरिनेट करना है। आप लोग चाहें तो आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको मिनिमम भी आपने इसको 1 या 2 घंटा मैरिनेट ज़रूर करना है। इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं अब हम। अब उतनी देर में हम लोग चावल भिगोएंगे अपने। ये मैं जितना चिकन लिया उतने ही चावल लेंगे। ये 750 ग्राम ही चावल हैं। ये बासमती राइस है, इसको अच्छी तरह से धो के भिगो देंगे। अगर सेला राइस आप लोग लेंगे तो आपने उसको 1 से 1.5 घंटा भिगोना है। इसको मैं तकरीबन 30 से 45 मिनट्स के लिए भिगो के रख दूंगी, 30 से 45 मिनट के लिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं आधा कप ऑयल का डाल रही हूँ। जब ऑयल गर्म होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देनी है। ये जो चिकन की मैरिनेशन मैंने आपको बताई है, आप लोग इसको वैसे ही बारबेक्यू भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से इसकी प्याज थोड़ा सा फ्राई करके इसको आप बोनलेस हांडी के तौर पे भी बना सकते हैं। इसका बहुत रिच फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये चिकन हमारा पक जाएगा तकरीबन, इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। और इसको आप लोगों ने कोयले का धुआं ज़रूर देना है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये इस तरह से मैंने एक कोयला अच्छी तरह से गर्म करके रख दिया, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे हल्का सा और इसको कवर कर देंगे जल्दी से। यहाँ पे फ्लेम ऑफ है और इसको हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करना है, ताकि अच्छी तरह से स्मोक चिकन के साथ मर्ज हो जाए और इसमें फ्लेवर आ जाए। अब ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। चिकन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब सेम पैन के अंदर ही हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल और ऐड करना है। अब हम लोग प्रॉपर रेसिपी को स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग चावल के हिसाब से पूरा 1 कप ऑयल का डालेंगे, यानी कि 250 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। ये मैं प्याज डाल रही हूँ, ये 2 बड़े प्याज हैं। इसको हम लोगों ने फ्राई करना है, और इसको हम लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कुछ इस तरह से इसका कलर हो जाएगा जब, तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये है गार्लिक का तकरीबन 10 से 12 क्लोव्स हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं 10 से 12, 3 टमाटर हैं, और अदरक है तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके आपने उसको भी छोटे पीसेस में करके डाल देना है। और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम रखनी है मीडियम टू हाई। इसको हम लोगों ने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन वगैरह सबका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये सारे मटेरियल को आप लोगों ने बाहर निकालना है, और इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से, एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। अब उसी ऑयल में हम लोगों ने ये खड़े मसाले डालने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, दालचीनी, काली मिर्च, बादियान के फूल, बड़ी इलायची है, लौंग है। ये आप लोगों ने सारे इसमें डाल देने हैं।
और इसको 1 मिनट के लिए पकाने के बाद उसमें जो हम लोगों ने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम लो करनी है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं। और इसका थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोग पकाएंगे। ये देखें, ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1.5 चम्मच भर के, यानी कि 1.5 टेबल स्पून। ये है 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून है सूखा धनिया का पाउडर, ½ टेबल स्पून है काली मिर्च, और ये ½ टेबल स्पून है गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें आप लोगों ने कोई रेड चिली ऐड नहीं करनी। ये इसमें आप लोगों ने फोकस करना है कि ज़्यादा आप वाइट मिर्च यूज़ करें। आप लोग काली मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं। अभी मैं दही डाल रही हूँ, ये 1 कप भर के मैंने दही का डाला है इसमें। ये दही वगैरह से इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी, लेकिन अभी इसमें हम एक मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। दही डाल के इसको हमने पकाना है। इसको अब हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो मैंने चिकन बना के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है 4-5 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट। ये है जी क्रीम। क्रीम आपने 1 कप डालनी है। क्रीम आप लोगों ने इसमें ज़रूर डालनी है क्योंकि ये है वाइट सुफियानी बिरयानी, तो इसमें क्रीम ज़रूर जाएगी। क्रीम को आपने स्किप नहीं करना। क्रीम डालने के बाद इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे। ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और ये बहुत मज़े की लग रही थी यहाँ पे। अब इसको हम एक साइड पे करेंगे। अब हम चावलों की तरफ आते हैं। ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने नमक डाला है 2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खड़ा मसाला। ये है कड़ी पत्ता है, बादियन का फूल है और बड़ी इलायची है। जब पानी बिल्कुल बॉयल होने लगेगा तो इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं जो भिगो के रखे हुए थे। और आप लोगों ने ये स्टेप ध्यान से किया करें, जब पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा हो तो तब उसमें चावल ऐड किया करें, वरना चावल ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये तकरीबन चावल 70% हमारे पक चुके हैं। इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, 65 to 70% कुक होने चाहिए। अब ये देखें जी, ये हमारा जो ग्रेवी वाला चिकन है उसमें से हम आधा निकाल लेंगे और अब हम चावलों को लेयर करेंगे इसके साथ। पहले हम आधे चावल ऐड करेंगे और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बारबेक्यू का फ्लेवर आ रहा है बिरयानी में, ऐसी लगती है। और क्रीम के साथ इसका टेस्ट बहुत रिच होता है और ये खाने में भी हैवी नहीं होती। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आपको एक मतलब चेंज ऑफ फ्लेवर मिलेगा। इसके ऊपर हम पुदीना और धनिया डाल के इसको गार्निश करेंगे। फूड कलर आपने इसमें ऐड नहीं करना, हम इसको वाइट ही रखेंगे। ये थोड़ी सी आपने, अगर प्याज है आपके पास तली हुई तो वो डाल दें, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर और लुक आती है। इसको हमने दम देना है। दम देने के टाइम आप लोगों ने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि दम देते टाइम आप लोग एक तो तवा नीचे रखा करें और फिर दूसरा आपने पहले 4 मिनट के लिए तेज़ आग रखनी है। जब स्टीम बन जाए फिर हमने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देना है। और दम खोलने के बाद इसको एकदम से हिलाना नहीं है। दम खोलने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट पड़े रहने देंगे ताकि इसमें से स्टीम निकल जाए, फिर हम इसको हिलाएंगे। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हो चुकी है और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लेना है, उसकी भी मैं इधर लिंक लगा दूँगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।